मुराद दोवम सल्तनत उस्मानिया के 19वें सुल्तान थे। उनका दूर हुकूमत सल्तनत उस्मानिया की तौसी अंदरूनी बगावतों और बैरूनी दुश्मनों के साथ जंगों से भरपूर था। आइए उनके दूर की तफसीलात को मज़ीद गहराई में देखते हैं। मुराद दोवम 1421 हमज़ा में अपने वालिद सुल्तान मोहम्मद अव्वल की वफ़ात के बाद तख्त नशीन हुए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। उनके तख्त नशीन होते ही सल्तनत में बेचैनी फैल गई, क्योंकि कुछ गिरोहों ने उनके कम उम्र होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मुराद दोवम के छोटे भाई मुस्तफ़ी चलबी ने तख्त के दावेदार के तौर पर बगावत की। मुस्तफ़ी को बाज़ंतीनी सल्तनत की हिमायत हासिल थी। मुराद दोवम ने मुस्तफ़ी को शिकस्त देकर उसे फांसी दे दी, जिससे सल्तनत में अमन कायम हुआ। मुराद दोवम ने इब्तिदाई तौर पर बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ अमन कायम किया, लेकिन बाद में उनके दरमियान तनाज़ात पैदा हो गए। बाज़ंतीनियों ने मुराद दोवम के भाई मुस्तफ़ी चलबी की हिमायत की थी, जिसकी वजह से मुराद दोवम बाज़ंतीनी सल्तनत के ख़िलाफ़ नाराज़ था। मुराद दोवम ने बल्कान के इलाक़ों में कई फ़ौजी मुहिमात चलाईं। इन्होंने सर्बिया, अल्बेनिया और हंगरी के ख़िलाफ़ जंगें लड़ीं। 1430 में इन्होंने थेसालुनीकी, मौजूदा यूनान, को दोबारा फ़तह किया, जो बाज़ंतीनियों के हाथों में चला गया था। 1444 में मुराद दोवम ने हंगरी के साथ मुआहदा सगीद पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान 10 साल की जंग बंदी हो गई। इस मुआहिदे के बाद मुराद दोवम ने अपने बेटे सितारा मोहम्मद दोवम सितारा, जो बाद में मोहम्मद फ़ातिह के नाम से मशहूर हुआ, के हक़ में तख्त छोड़ दिया। मुराद दोवम के बेटे मोहम्मद दोवम की कम उम्री और तजर्बे की कमी की वजह से सल्तनत में मुश्किलात पैदा हो गईं। 1446 में मुराद दोवम को दोबारा तख्त संभालना पड़ा, ताकि सल्तनत को मुस्तहकम किया जा सके। मुआहदा सगीद के बावजूद हंगरी ने जंग बंदी तोड़ दी और एक बड़ी फ़ौज के साथ सल्तनत उस्मानिया पर हमला कर दिया। मुराद दोवम ने वारना की जंग में हंगरी की फ़ौज को फैसलाकिन शिकस्त दी। उस जंग में हंगरी के बादशाह व्लादिस्लाउ सोम मारा गया। मुराद दोवम ने हंगरी और इसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ कोसोवो की दूसरी जंग लड़ी। उस जंग में भी उस्मानी फ़ौज फ़तह याब हुई। इस जंग के बाद बल्कान में उस्मानी इक़्तिदार मज़ीद मज़बूत हो गया। मुराद दोवम ने सल्तनत के अंदरूनी मुआमलात को बेहतर बनाने के लिए कई इस्लाहात नाफिज़ कीं। इन्होंने अदालती निज़ाम को बेहतर किया और मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश की। मुराद दोवम ने इल्म व अदब की सरपरस्ती की। उनके दूर में कई तालीमी इदारे कायम हुए। इन्होंने सोफिया और उलमा के साथ गहरे ताल्लुकात कायम किए। मुराद दोवम की वफ़ात 3 फरवरी 1451 को हुई। उनकी वफ़ात के बाद उनका बेटा मोहम्मद दोवम तख्त नशीन हुआ। मोहम्मद दोवम ने 1453 में क़सतनतनी फ़तह करके सल्तनत उस्मानिया को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। मुराद दोवम एक बहादुर, दौरानदीश और आदिल हुक्मरान थे। इन्होंने सल्तनत उस्मानिया को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से बचाया और इसकी सरहदों को वसी किया। उनके दूर में सल्तनत उस्मानिया ने बल्कान में अपना असर व रसूख बढ़ाया, जो बाद में मोहम्मद फ़ातिह की फतूहात की बुनियाद बना। मुराद दोवम को सल्तनत उस्मानिया के अजीम हुक्मरानों में शुमार किया जाता है, जिन्होंने अपने दूर में सल्तनत को मजबूत और मुस्तहकम बनाया।